देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो अमीटर लगा हुआ है, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी ये बताना है। और इसके बाद ये भी बता दिया है कि ये जो अमीटर लगा हुआ है, इस पे इसका जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो 0 है। नगण्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसके बाद क्या है, एक बात और पूछ ली है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में थ्योरी पूछ ली है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम बताने हैं। तो नियम तो हम यहाँ पे लिखवाएँगे नहीं, लेकिन नियम बता देते हैं क्या होते हैं। पहली बात तो किरचॉफ ने ये बताया था कि किसी भी क्लोज़ लूप, कोई भी बंद परिपथ है, उसमें जो वोल्टेज होगा, उसका अलजेब्रिक सम 0 आएगा। एक बात तो ये बताई थी। दूसरा ये बात बताई थी कि अगर यहाँ इस जंक्शन से हमारे पास कोई धारा I निकल रही है, वो धारा जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो I1 और I2 में होगी। फिर उसके बाद जब ये वापस इसी जंक्शन में आ जाएगी, तो धारा का सम वही होगा जो पहले था, यानी I रहेगी। यानी I1 और I2 का जो सम आएगा, लास्ट में निकल के I ही आना चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि बैटरी जो करंट निकालेगी, वही बैटरी करंट वापस लेगी। समझ रहे हैं ना बात को? पहली बात बताई उन्होंने, जो किरचॉफ का पहला नियम था, उसको उन्होंने बताया वोल्टेज के नियम को, कि कोई भी क्लोज लूप हो, कोई भी बंद पृष्ठ हो, उसपे जो टोटल सम होगा वोल्टेज का, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि बीजगणितीय योग, वो हमेशा 0 होगा। अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ ऐड करना है। दूसरी बात बताई थी कि परिपथ में अगर यहाँ से धारा I निकल रही है, तो धारा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब वापस इसी में वापस आएगी, तो वही आएगी जो पहले गई है यहाँ से। यहाँ से अगर I चली है तो यहाँ वापस I को ही आना है। ये 2 बात है, ये नियम लिख लेना आप, ठीक है? अब इसके बाद ये क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है कि हमें इस अमीटर में करंट फाइंड करनी है कितनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? एक तो तरीका है कि क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ दिया नहीं है ना? तो इसको हटा दें, और फिर ये 6 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लें। फिर ये एक सीरीज में लगा देंगे। फिर जो करंट फ्लो हो रही है, उससे हम क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। फिर उसके बाद जो करंट फ्लो हो रही है, ये इस इक्विवेलेंट, दोनों का इक्विवेलेंट, और इस पे सेम करंट होगी क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि इसके इक्विवेलेंट में, क्योंकि अगर पैरेलल होते हैं दोनों, तो उसमें जो वोल्टेज होता है सेम आता है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट का वोल्टेज निकाल लेंगे, फिर इनका अलग-अलग वोल्टेज इक्वल कर देंगे, और यहाँ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल आएगी। लेकिन हम आपको किरचॉफ के नियम से बताएंगे। वो सब भाषा हो गई जो बताना था, वो समझ लेना। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा होता है तो उसको ऐसे भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एक लूप ये हमारे पास है, दूसरी लूप ये है, यानी बंद पृष्ठ 1 और बंद पृष्ठ 2। तो लूप फर्स्ट लेंगे। जब लूप फर्स्ट लेंगे तो हम मान लेते हैं यहाँ से करंट हमारी I निकलती है। सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। यहाँ से करंट I निकली, यहाँ पर पहुंची I, ठीक है? यहाँ पहुंचने के बाद ये करंट हमारे पास यहाँ पर I1 हो गई है, और यहाँ पे जो करंट हो गई है, ये क्या हो गई है? ये हम मान लेते हैं, क्योंकि I करंट निकली थी, तो I में अगर I1 को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग बचेगी, वही हमारे पास हो जाएगी। अब इसको I2 भी आप मान सकते थे, अगर मानना है तो I2 भी मान लो, लेकिन वही है कि ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाने से वेरिएबल बढ़ जाएंगे। तो ये I करंट निकली थी, I1 हमने यहाँ पहुँचा दी, ठीक है? अब इसको, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है? I1 निकालना है। क्या निकालना है? ये वाली करंट निकालना है। तो इसको मान लेते हैं I1, और यहाँ की जो करंट होगी उसको मान लेंगे I माइनस I1। ये बात समझ गए? यार तो इसको I1 मान लिया इसको, क्योंकि हमें निकालना क्या है? इस पे करंट निकालनी है, तो I1 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? I1 इधर दे दें और I1 माइनस I2 इस तरफ भेज देंगे। अब ये करंट वापस यहाँ आ जाएगी, फिर जब यहाँ वापस जाएगी तो यहाँ पर भी वापस I ही निकलेगी। ये किरचॉफ ने भी बताया था, ठीक है? अब हमें लूप का नियम लगा देना है पहले में, लूप फर्स्ट में। तो क्या है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, हमको अपना फ्लो एक अलग से मानना होगा। करंट ऐसे फ्लो चल रही, हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज हमको चलना है, ये ऐसे चलना है। अगर इसकी डायरेक्शन हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट सेम डायरेक्शन में आती है तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। पहले यहाँ पे आओ, ये करंट हमारे पास यहाँ आएगी, ठीक है? ये ऐसे चल रहा है, करंट भी हमारे पास नीचे आ रही और ये भी, हम भी ऐसे चल रहे हैं। तो पहले लूप में क्या होगा? 4 है ना, ये करंट कितनी है? I माइनस I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे घूम गए, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पर देखो ये कितना है? 2 ओम का है, प्लस 2, नीचे करते हैं थोड़ा जगह कम हो जाएगी वहाँ पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, सॉरी पहले इस वाले में 4 ओम, इस वाले रेजिस्टेंस में चल रहा हूँ मैं नीचे की ओर, ऐसे घूम के करंट भी नीचे आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा? I माइनस I1, ठीक है? फिर उसका इस वाले रेजिस्टेंस में आओ, यहाँ पर चलने की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, ये घुमाए है ना रेड से, इसको चलने को कहते हैं,
और करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही है, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, बराबर माइनस रखो। अब देखो ये जो बैटरी में करंट पहुंच रही है, कहाँ पहुंच रही है, निगेटिव पे, तब निगेटिव में पहुंच रही है तो 10 लिख दो, अगर ये पॉजिटिव पहुंचती तो प्लस हो जाता, ठीक है। अरेंज करो, यहाँ से 4i माइनस 4i1, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का, ये i1 है हमारे पास, सॉरी i है जो है उसी को लिखेंगे, ये i है ना, ठीक, 2i इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ऐड करो, कितना हो जाएगा, 6i माइनस का 4i1 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 3i माइनस का कितना आ जाएगा, 2i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 2 से डिवाइड कर देंगे, एक इक्वेशन बन गई, ठीक, एक इक्वेशन बना ली। अब क्या करेंगे, दूसरी लूप पे किरचॉफ का नियम लगाएंगे। यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा रहे हैं, ये भी लिख देना, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, KVL, के का मतलब किरचॉफ, वी का मतलब वोल्टेज, एल का मतलब लॉ, तो यहाँ पर वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। सेकंड केस में लूप सेकंड में भी हम ये यूज करेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इस पे भी डायरेक्शन मान लेते हैं कि हमारे पास इस पे चलने की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। अब हमारे पास जो होगा देख लेते हैं। तो पहले आओ इसमें, देखो करंट हमारे पास ऐसे चल रही है, ये वाले 4 ओम में, ये हमारे पास ऐसे चल रहा हूँ, करंट नीचे आ रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। जब हम चल के ऐसे जाएंगे तो ऊपर आ जाएंगे ना, जबकि ये अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये क्या है, i माइनस i1, ठीक है। अब इधर आओ, ये हमारा नीचे करंट, इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ का रेजिस्टेंस 0 है, तो केवल ये बचा है, तो ये नीचे आ रहा है, हमारा भी नीचे चलने की डायरेक्शन है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6i1 बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी बैटरी नहीं है इसमें, ठीक। अब चलो इसको अरेंज करो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4i, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4i1, ये कितना आ जाएगा, 6i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, दिख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो, ये कितना है, ये 4i1 है, इसको इस तरह भेज सकते हैं, ये कितना है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना आ जाएगा, 10i1 बराबर कितना आ जाएगा, 4i, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ से हमारे पास क्या है, 10i1 बराबर हमारे पास 4i है, इसको काट दो, तो यहाँ से 5i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i, ठीक है, 2i आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, 3i है, अब इस i की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, इस i की वैल्यू हमें i1 की, क्योंकि i1 की वैल्यू ही चाहिए हमें यहाँ पर, ये करंट, तो यहाँ से i1 निकाल लो, i निकाल लो, 5/2 आएगा, ये डिवाइड कर दोगे ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, i1 आ जाएगा। अब इसको उठा के इसमें रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 से इसमें रखो। यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो ये चलो, यहाँ पर क्या है, 3 है, ये कितना है, 5/2 है, और ये कितना है, माइनस का 2i1 है, सॉरी यहाँ पर i1 भी है ना, ये i1 है, माइनस का 2i1 है, बराबर कितना है, 5 है, ठीक। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से i1 कॉमन ले लो, i1 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 बचेगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, क्योंकि i1 कॉमन लिया, बराबर क्या है, 5 के है। सॉल्व करो, यहाँ से i1, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये सॉरी ये निशान लगा हुआ है ना, ये क्या है, कहाँ गया यार, ये माइनस है, तो माइनस लगाओ, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना आएगा, 15 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, ये तो हमारे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 11, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक। देख लें एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि ज़रा सा गड़बड़ हो जाएगी काम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2i1 की वैल्यू हमने i की वैल्यू निकाली है 5/2, ठीक है, i1 आ गई, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है, तो 15 हो गया, और ये 2 तो नीचे ही रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई किया, ये 2 का मल्टीप्लाई उधर भी हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 11/, देख लो इतना ही आना चाहिए। तो इसका जो हमारे पास करंट आएगी, कितनी आएगी, 10/11 एम्पियर,
एक बार चेक कर सकते हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि डाउट तो हो जाता है कभी कभी। खेल होगा तो कैलकुलेशन में होगा, बाकी तो कहीं नहीं होना चाहिए। एक बार मिला लेना आप लोग। इसका 10/11 एम्पियर आएगी। एक बार हम फिर मिला लेते हैं। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट का है, ठीक है। पहले इसमें लगाया तो हमने लूप का नियम लगाया जब इसमें, तो यहाँ पर 4i माइनस आई वन प्लस का 2i, ठीक है, माइनस का 10, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से जब सॉल्व किया तो ये आ गया 4, और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 4i1, यहाँ पर i, ये बराबर हो गया 6i1 बराबर 5 इंटू 10 आ गया, ये बराबर 10 आ गया। 2 से डिवाइड किया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, ये भी ठीक है। अब इस पे लगाया सेकेंड वाली लूप पे, तो यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे है और हमारे ऊपर है, तो ये इतना हो जाएगा, ये हमारा 6i1 हो जाएगा बराबर 0 आएगा। यहाँ से 4i1 ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10i1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4i आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ से जब इसको काटेंगे तो हमारे पास 5i1 और ये आ जाएगा 2i, ठीक है। फिर यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, तो यहाँ पर क्या आ गया 3i1 की वैल्यू, i की वैल्यू है 5/2 इंटू i1, ठीक है, माइनस का 2i1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, i1 कॉमन लेते हैं, तो ये 15 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 11 बचेंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर यही आएगा। देख लेना, समझ लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब अगर आपको क्या करना है, इसको दूसरी तरीके से करना है तो क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों को पैरेलल वाले ये हटा ही दोगे अमीटर, इनको पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सीरीज में बना लोगे, फिर सीरीज में करंट फ्लो करा दोगे। करंट फ्लो कराने के बाद यहाँ पर जो करंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, जो सीरीज के इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा उसमें जो करंट जो वोल्टेज आएगा वो इसमें भी वोल्टेज होगा, इसमें भी वोल्टेज होगा, तो अलग अलग करंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसका आंसर यही आएगा, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।